नमस्कार। आज हम एक अलग टॉपिक पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये टॉपिक है धर्म से जुड़ा हुआ। धर्म यानी आस्था, एक अंतर्आत्मिक आस्था जिसकी बुनियाद पर लोग अपनी जीवन निर्वाह करता है। उस धर्म के नाम पर लोग न्याय और अन्याय दोनों करता है, बट उसकी समझ जिस हिसाब से होती है वो उस हिसाब से उस शब्द का प्रयोग करता है। कोई उस शब्द का प्रयोग व्यवसाय में करता है, कोई उस शब्द का प्रयोग किसी को परेशान करने के लिए करता है, कोई उस शब्द का प्रयोग किसी को अपनी अच्छाईपन दिखाने के लिए करता है, कोई उस शब्द का प्रयोग अपने आप को एक व्यवस्थित तरीके से बेहतर इंसान स्थापित करने के लिए करता है। जो जिस तरीके से मानने का अपने अंदर कैपेसिटी रखता है या शक्ति रखता है या समझता है, वो उस शब्द का प्रयोग उस तरह से करता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम ये शब्द आपको बोर्ड पे लिखने के लिए जा रहे हैं। ये शब्द है धर्म, जिस पर मैं आज बात करूँगा। ये शब्द एक छोटी सी शब्द है, परंतु इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसके मानने वाले जो हैं वो दुनिया में अलग अलग तरीके से मौजूद हैं और अलग अलग धर्मों को मानने के लिए अलग अलग तरीके से वो यहाँ पर अपना रीति रिवाज पूरा करते हैं और रीति रिवाज को वो संपन्न भी करते हैं। जैसा कि दुनिया में जितनी सारी धर्म है, रिलीजन है, उसका मूल जो मोटो है, उसका जो मंत्र है वो है शांति। आप अपने लिए जैसा बेहतर परिवेश तैयार कर रहे हैं, वैसे सामने वालों के लिए भी आपको अपना परिवेश तैयार करना चाहिए या उसको प्रेरित करना चाहिए वैसा परिवेश तैयार करने के लिए। धर्म का मतलब ये होता है, धर्म का मतलब मूल मंत्र धर्म का होता है शांति, बेहतर व्यवहार, एक बेहतर समन्वय और सामने वाले को एक बेहतर रास्ता दिखाने के लिए धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। परंतु आज के डेट में इसका इस्तेमाल लोग अनेक प्रकार से करता है। कहीं पर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए करता है, कहीं पर अपने आप को ये साबित करने के लिए करता है कि हम अच्छे हैं, तुम बुरे हो, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, मेरा धर्म ठीक है, मैं जो करता हूँ मेरे धर्म में जो है वो सही है, तुम्हारे धर्म में जो है वो सही नहीं है। ये अलग अलग तरीके से लोग इस चीज़ को परिभाषित करने के लिए उतारू है, वो उतावला है इसको प्रतिस्थापित करने के लिए या अपने आप को स्थापित करने के लिए कि मैं बेहतर हूँ, हर एतबार से मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ या मैं ही सिर्फ बेहतर हूँ, बाकी जितने सारे लोग हैं वो गलत हैं। उसकी जो मानने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है या वो जो करता है वो सही नहीं है, वो गलत है। पर हम ये सोचते हैं या ये हम कह सकते हैं कि धर्म जो है हमको सिर्फ अच्छा बनने के लिए सिखाता है। चाहे वो जो भी धर्म हो, वो इंसान को सिर्फ बेहतर बनाने के लिए ही मैसेज देती है या बेहतर बनाने के लिए ही वो उस धर्म के द्वारा या उस प्रवर्तक के द्वारा, उस मैसेंजर के द्वारा जो मैसेज दिया गया है लोगों को, वो सिर्फ बेहतर बनने के लिए दिया गया, ना कि वो किसी भी प्रकार का ये मैसेज उसमें देता हो जो उसको एक गलत काम करने के लिए प्रेरित करता हो या उसको किसी के लिए गलत बोलने के लिए प्रेरित करता हो। कोई भी ऐसा धर्म दुनिया में मौजूद नहीं है जो शायद अपने ग्रंथों में किसी को तकलीफ़ देने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए या किसी को हैरासमेंट जो होता है धार्मिक बात पर या सामाजिक बात पर या किसी अन्य कुरीतियों पर, वो किसी भी धर्म के ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। चाहे ईसाई धर्म हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा गया है
कि आप अपने से सामने वाले को नीच कहें, नीचा कहें, अपने से सामने वाले को परेशान करें, या अपने साथ जो चलने वाले लोग हैं उसको अपने धर्म को बेहतर और सामने वाले को कमतर आंकने का कार्य करें। ये किसी भी धर्म में नहीं दिया गया है या नहीं बताया गया। किसी भी धर्म के प्रवर्तक ने ये नहीं बताया या मैसेंजर ने ये नहीं बताया है कि आप इस तरह से करके आप लोगों को परेशान करें या लोगों को बांटें धर्म के नाम पर। ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है। आपको एक चीज़ जानकर खुशी होगी कि आज मैं जो बात कर रहा हूँ आज एक अलग मौका भी है और आज एक अलग दिन भी है। अलग दिन यह कह के कि धर्म की जब बात हो रही है, धर्म की जब बात यहाँ पे आई है या धर्म पर जो बातचीत चल रही है, तो दुनिया का सबसे पुराना धर्म वो हिंदू धर्म, मतलब सनातन धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म जो हिंदू का जो असल जो धर्म का जो नाम है वो है सनातन धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू अरब लोगों के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को एक नाम दिया गया, हिंद के लोग, ये यहाँ से हिंदू शब्द का उत्पत्ति हुआ है। और ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन, जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म के मानने वाले, दुनिया के सबसे पुराने मानने वाले, उससे पुराना धर्म दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था। वो सबसे पहला धर्म वही था जो सनातन के रूप में, सनातनी के रूप में दुनिया में प्रचलित हुआ है और पूरी दुनिया में उसकी शासन रही है। एक तरह से धार्मिक बात पर धार्मिक बताया गया आपको कि सनातन शब्द का मतलब सभ्य, साधारण, एक अद्भुत, व्यक्तित्व से धनी। ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पुराना धर्म दुनिया में नहीं था उस ज़माने में। आज की डेट में तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सनातन से पहले कोई धर्म शायद नहीं था। तो सनातन जो धर्म है, उस धर्म का जो धर्म के जो प्रवर्तक हैं, मतलब पैगंबर जिसको कहें या गॉड कहें या गॉड का रूप कहें, आज एक विशेष दिन है जो खुशी की बात है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आज दीपावली है और दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अब उसके बारे में ही चंद लाइन बोल दूंगा। धर्म के बारे में जब बात आई है तो फिर इसके बारे में बोलना ज़रूरी होता है कि दीपावली जो है आज वो क्यों है और क्यों मनाई जाती है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, या फिर बहुत सारे लोग धर्म को सिर्फ एक रिवाज के तौर पर या धर्म के फेस्टिवल को एक रिवाज के तौर पर मनाते हैं। एक जो बन गया है धर्रा, दादा ने मनाया तो बाप भी मना रहे हैं, बाप मनाया तो बेटा भी मना रहा है, आने वाला पोता भी मनाएगा इस धर्रे को, इस रिवाज को वो भी जारी रखेगा। क्यों करना है, किस लिए करना है, क्यों कर रहे हैं, इसका कोई सवाल नहीं है, ना ही इसको कोई जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आखिर क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। हम अपने घर पर दिए जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, इसका जो जानकारी है या इसको जो जानने की जो एक भूख है वो बहुत कम लोगों में होती है, या फिर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। धर्म तो मानते हैं कि हम हिंदू हैं या हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, सनातनी हैं हम, या हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, बट वो इस धर्म को मानते हैं। उस धर्म में जो मौजूद जो रीति रिवाज है उसको क्यों मनाया जाता है। कोई भी ऐसा धर्म है जो रिवाज है उसमें मानने का, वो कोई ना कोई कारण से हुआ है, ऐसे उसको नहीं मनाया गया है, या फिर ऐसे नहीं मनाया जाता, उसमें टाइम नहीं लगाया जाता है। वो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ होगा अपने गॉड के साथ या फिर पैगंबर के साथ, जिसके वजह से वैसा किया था, चाहे इस्लाम धर्म हो या सनातन धर्म हो। तो सनातन धर्म का एक पर्व है जो दीपावली के नाम से मशहूर है, और ये हिंदू धर्म के, मतलब सनातन धर्म के बहुत ही मशहूर और कीमती पर्वों में से एक पर्व है दीपावली। तो दीपावली हम क्यों मनाते हैं, इस पर 2-3 लाइन में बोलूँगा कि भगवान श्री राम को जब अयोध्या से वनवास पर भेज दिया गया, उसकी माँ कैकेयी के द्वारा, कैकेयी मतलब दशरथ
की तीसरी पत्नी, कैकेयी राजा दशरथ की, जो अयोध्या के राजा थे, वो राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी वो। और उसके द्वारा राजा को कहा गया कि राम को वनवास दिया जाए। और राजा ने, मतलब राजा दशरथ ने हुक्म किया या आदेश दिया कि राम को वनवास दिया जाए, 14 साल का उसको वनवास पर भेजा गया। उसके साथ उसका भाई लक्ष्मण, उसकी बीवी सीता, जो वनवास पर गए, वो 3 लोगों के द्वारा 14 साल का जब वनवास भोगा गया, उसके बाद जो उसकी रवानगी हुई 14 साल बाद, मतलब वापस जब अयोध्या आए तो वहाँ के लोगों के द्वारा दिया जलाकर, मतलब दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया गया, खुशी मनाई गई वहाँ के सनातनी के द्वारा कि हमारा जो भगवान है या हमारा जो राजा दशरथ का जो बेटा है वो वापस इससे वनवास से वापस अपने घर लौट रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी अयोध्या जगमगा उठी वो दियों से। और इसको काम को, ये जो अयोध्या में किया गया सनातनी के द्वारा, इसी काम को पूरी दुनिया में प्रचलित किया गया दिए जलाने के रूप में। वो दिया इसलिए जलाया जाता है, हर सनातनी इसलिए दिया जलाते हैं दीपावली की शाम को, क्योंकि वो उसके आगमन का वक्त होता है। मतलब राम जो भगवान आए थे उसका आगमन का वक्त था वो अयोध्या में। उसी पीरियड को ध्यान में रखते हुए पूरे हिंदू धर्म के लोग, पूरे सनातनी धर्म के लोग, आज के डेट में हिंदू ही इतना माना गया है या बोला गया है, अब धर्म ही उस शब्द से जुड़ गया है, इसलिए बार बार वही बोला जा रहा है कि हिंदू धर्म के लोग, मतलब वो सनातनी है असल में, बट बोला इतना जाता है कि वो जुड़ गया है उससे कि हिंदू धर्म के लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिए उसी नाम पर, उसके नाम पर जलाए जाते हैं। जब रामचंद्र जी वापस आए थे अयोध्या, सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर के, वहाँ के लोग खुशी से दिया जलाए थे, उसके आगमन के लिए मिठाई बांटे थे, दिया जला रहे थे और पटाखा फोड़ रहे थे। बट मैं ये कहूँगा कि पटाखा ना फोड़ा जाए इन्वायरमेंट को देखते हुए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप पटाखा वैसा फोड़ें जो इन्वायरमेंट को ना बढ़ाए, मतलब इन्वायरमेंट को दूषित ना करे, वैसा पटाखा मतलब फोड़ा जाए जो वातावरण को दूषित कम से कम करे। ये एक मैसेज है आपके लिए पटाखा फोड़ने का, कि आप जब पटाखा फोड़ें तो कम से कम ये चूज़ करें कि ये पटाखा ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण को दूषित ना करे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेन था दिया जलाना और आपस में मिठाई बांटना, रामचंद्र जी का जो आगमन हुआ था। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ धर्म शब्द के बात पर रामचंद्र जी के बारे में, क्योंकि आज दीपावली का ये है, फेस्टिवल है, वो दीपावली का आज त्यौहार है। हिंदू पूरे भारतवर्ष में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा आज शाम को। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि एक नॉलेज वाली भी बात है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि राम के बारे में मनाया जा रहा है या कृष्ण के बारे में मनाया जा रहा है या शिव जी के बारे में मनाया जा रहा है, दीपावली क्यों मनाया जा रहा है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसलिए इसको मैं बोलना मुनासिब समझा, धर्म से जुड़ा हुआ शब्द पर। आगे इसी शब्द से जुड़ी हुई जो अन्य कोई धर्म है, मतलब अन्य जो और धर्म है दुनिया में मौजूद या हिंदुस्तान में मौजूद, उन सारे धर्मों के बारे में भी बारी बारी से आपको इस शब्द के जरिए वीडियो आपको मिलेगा, एक मोटिवेशनल क्लास के तौर पर। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने जानने वालों को, अपने दोस्त यार को बोलें कि इस चैनल को, जो अपना कोचिंग सेंटर के नाम से जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद आप सबका। दीपावली आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सेफ्टी के साथ मनाएं।